जय श्री कृष्ण दोस्तों। खुशियां, उमंग और उल्लास का त्योहार कल से होली शुरू हो रही है। फागुन मास की पूर्णिमा को होलिका दहन का त्योहार मनाया जा रहा है। माना जाता है कि होलिका की अग्नि की पूजा करने से कई तरह के लाभ मिलते हैं। में हर चिंता खाक हो जाती है, दुखों का नाश हो जाता है और इच्छाएं को पूर्ण होने वाला वरदान मिलता है। बुराई पर अच्छाई की जीत के इस पर्व में जितना महत्व रंगों का है, उतना ही होलिका दहन का भी है। ये मान्यता है कि विधि विधान से होलिका पूजा और दहन करने से मुश्किलों को खत्म होते देर नहीं लगती है। होलिका दहन आखिर क्यों मनाया जाता है, इसका पीछे का रहस्य आज बताऊंगी। हिंदू पुराण के अनुसार हिरण्यकशिपु नामक का एक राजा था। कई असुरों की तरह अमर होने का कामना करता था। इस इच्छा को पूरा करने के लिए उन्होंने ब्रह्मा जी से वरदान पाने के लिए कठोर तपस्या करने के बाद प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने हिरण्यकशिपु को वरदान स्वरूप उसकी 5 इच्छाएं को पूरा किया कि वह ब्रह्मा द्वारा बनाए गए किसी भी प्राणी के हाथों नहीं मरेगा। वह दिन या रात किसी भी हथियार से पृथ्वी या आकाश में अंदर या बाहर नष्ट नहीं होगा। पुरुष या जानवर, देवता या असुर द्वारा नहीं मरेगा। वह प्रति होकर उसके पास कभी न होगा खत्म। वह अप्रतिम होकर उसे पास कभी न खत्म होने वाली शक्तियां हो और सारी सृष्टि का एकमात्र शासक हो। वरदान प्राप्ति के बाद हिरण्यकशिपु ने अजय महसूस किया। जिस किसी ने भी उसके वर्चस्व पर आपत्ति जताई, उसने उन सभी को दंडित किया और मार डाला। हिरण्यकशिपु के एकमात्र पुत्र था प्रहलाद ने अपने पिता को एक देवता के रूप में पूजने से इनकार कर दिया। उसने विष्णु में विश्वास करना और पूजा करना जारी रखा। प्रहलाद की भगवान विष्णु के प्रति आस्था ने हिरण्यकशिपु को क्रोधित कर दिया और उसने प्रहलाद को मारने के लिए कई प्रयास किए, जिनमें से सभी असफल रहे। इन्हीं प्रयासों में एक बार राजा हिरण्यकशिपु की बहन होलिका ने प्रहलाद को मारने के लिए अपने भाई का साथ दिया। विष्णु पुराण के अनुसार होलिका को ब्रह्मा जी ने वरदान में ऐसा वस्त्र मिला था जो कभी आग में जलने नहीं सकता। वह बस होलिका उसी वस्त्र को उड़कर प्रहलाद को जलाने के लिए आग में आकर बैठ गई। जैसे ही प्रहलाद ने भगवान विष्णु के नाम का जाप किया, होलिका का अग्नि क्रोध वस्त्र प्रहलाद के ऊपर आ गया और वह बच गया, जबकि होलिका भस्म हो गई थी। मान्यता है कि तब से ही बुराई पर अच्छाई की जीत के लिए उत्साह स्वरूप सदियों से हर वर्ष होलिका दहन मनाया जाता है। होलिका दहन की कथा पाप पर धर्म की विजय का प्रतीक है। होलिका दहन की अध्याय नंबर 2 कथा। एक और कथा राक्षसी धुंधी की है। रघु राज की राक्षसी धुंधी भोले भाले लोगों को और विशेष रूप से छोटे बच्चों को परेशान करती थी। धुंधी को भगवान शिव का वरदान था कि वह देवताओं पुरुषों द्वारा नहीं मारी जाएगी और न ही गर्मी, सर्दी या बारिश में या किसी भी अस्त्र से पीड़ित होगी। इन आशीर्वादों ने उन्हें लगभग अजय बना दिया, लेकिन उसमें एक कमजोर बिंदु भी था। उसने भगवान शिव ने भी श्राप दिया था कि वह चंचल लड़कों से खतरे में होगी जो उसे परेशान करेंगे। राजा ने पुजारी से परामर्श किया। उन्होंने बताया कि फागुन की शीत ऋतु समाप्त हो जाती है और ग्रीष्म ऋतु का आरंभ हो जाता है। धुंधी को दूर भगाने के लिए यह उपयुक्त समय होगा। यह समय आने पर गांव के साहसी लड़कों ने उससे हमेशा के लिए छुटकारा पाने और उसे गांव को भगाने के लिए फैसला किया। लड़कों ने लड़कियों और घास का ढेर इकट्ठा किया, उसमें मंत्रों से आग लगा दी, ताली बजाई, आग के चारों ओर चक्कर लगाने लगे। वे भांग के नशे में चूर हो गए और फिर धुंधी के पीछे पीछे गांव की सीमा तक निगाड़े बजाते, शोरगुल करते, गाली गलौज करते रहे और ऐसा तब तक करते रहे जब तक धुंधी हमेशा के लिए गांव से बाहर नहीं निकल गई। गालियों की मार ने उसके मन की स्थिति को बर्बाद कर दिया। वह भीतर से कमजोर और असहाय महसूस कर रही थी।
यह पर्व भी बुराई पर अच्छाई की जीत है प्रतीक के रूप में होलिका दहन का प्रथा प्रचलित है। आज भी इस मान्यता को सम्मान में लड़के होलिका दहन की रात ढोल नगाड़े बजाते हुए शोर करते हुए होलिका दहन का पर्व मनाते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब दोस्तों के साथ ढेर सारा शेयर कर देना। धन्यवाद। राधे राधे।